घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट। उन गुरु महाराज के पिताजी आते हैं सीन के ऊपर और वो बात करते हैं कि देखो आपका इतना बड़ा रुतबा है, आप घोड़े पे जाओ, घोड़ा रखो अपने पास, पैदल क्यों आ रहे हो, पैदल क्यों जा रहे हो। गुरु महाराज को बोलते हैं, कहते हैं कि भाई आपके पास तो इतना बड़ा रुतबा है कि आप मतलब अच्छे से सफ़र करो, चलो मान रहे हैं आपने जाना है, लेकिन घोड़ा वोड़ा लेके जाओ, पैदल क्यों चल रहे हो। तो गुरु महाराज यहाँ पे जवाब देते हैं, घोड़े पाखर सोयने साखत। महाराज कहते हैं कि हमारे लिए तो वही घोड़ा है, और घोड़ा ही नहीं पिताजी, हमारे लिए तो जो घोड़े के ऊपर काठी डाली जाती है ना, वो भी हमारे लिए सोने की बन जाती है। बूझण तेरी वाट, वो जो समझ ले उसके नाम के रास्ते को, वो समझ लो कि हमारे लिए वही घोड़ा है, और उसकी काठी भी सोने की है, और हम उसके ऊपर चल के जाना पसंद करेंगे। जिस रास्ते पे कोई हमारे साथ परमेश्वर को याद कर रहा है, जिस रास्ते पे हमारे साथ चल रहा है, उसके नाम जपने की तरफ उसका ध्यान है, तो समझ लीजिए कि हम घोड़े पे ही बैठे हैं, और ना सिर्फ घोड़े पे बैठे हैं बल्कि हम तो सोने की काठी पे बैठे हुए हैं। गुरु महाराज आगे वचन करेंगे, तस्कर तीर कामन सांग तेग बंद गुणता तहात। कहते हैं भी आपके पास शस्त्र होने चाहिए, आप एक खत्री के घर में आपने जन्म लिया है, क्षत्रिय जिसको कह देते हैं हम लोग, तो क्षत्रिय के घर में आपने जन्म लिया, आपके पास शस्त्र होने चाहिए, तीर कमान होना चाहिए, सांग होना चाहिए, तेग बंद होनी चाहिए, तलवार होनी चाहिए आपके पास। तो आप कैसा मतलब नहीं ये सब कुछ रख रहे हो। तो गुरु महाराज यहाँ पे बड़े प्यार से वचन कर रहे हैं कि कह रहे हैं तरकस, जिसको कह देते हैं कि जिसके अंदर हम तीर डालते हैं, भत्थे में तीर डाले जाते हैं ना। तो महाराज कहते हैं कि पिताजी मेरा जो तरकस है ना, ये है मेरा सब्र। जो तीर है वो मेरा तीर है प्यार का, प्रेम का तीर है परमेश्वर के लिए। जो मेरा कमान है, ये मेरा कमान है जो मैंने खींच के रखा हुआ है। कमान के ऊपर तीर चलाते हैं ना, तो मैंने अपने मन को खींच के रखा हुआ है, मैं अपने मन को पकड़ के रखा हुआ है, अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, कमान में डाल के रखा हुआ है प्रेम को। साखत सांग तेग बंद गुण तात। कहते हैं कि जो तेग है ना, ये मैंने तेग पकड़ी हुई जिनसे मैं अपने विकारों को काट रहा हूँ। मैंने तेग पकड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने सहज रखा हुआ है, कि जो सहज से मैंने अपने विकारों को बंद किया हुआ है। तेग बंद गुण तात, मैंने ऐसे ऐसे गुणों को, धातु मतलब मैंने ऐसे ऐसे गुणों को धारण किया हुआ है। देखो कितने प्यार से वो शस्त्रों के नाम ले रहे हैं, और ये गुणों से समझा रहे हैं अपने पिताजी को कि असली जीवन तो मैं ऐसे जी रहा हूँ। वाजा नेजा पत से ओ प्रगट कर्म तेरा मेरी जात। कह रहे हैं कि मेरा जो आपने मुझे पैदा किया है, आपने क्षत्रिय घराने में मुझे लेके आए हो, वो सब मुझे मंजूर है। वाजा नेजा पत से ओ प्रगट, ऐसा नहीं है। देखो जब साध संगत जी जब मैदान में जंग जीत के आते हैं, तो आपको पता है कि नगाड़े बजाए जाते हैं, बड़े बड़े कह लो कि निशान झुलाए जाते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरे लिए जो निशान है, मेरे लिए जो वाजा नेजा, मेरे लिए जो बड़े बड़े कह लो कि नगाड़े हैं, वो इज़्ज़त है। वो इज़्ज़त से मैंने जो है ये इज़्ज़त को मैंने प्रकट किया है, नाम जप के ऐसा नाम कमाया है कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी मैं आ रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं रख रहा हूँ, अपने नाम की बात को लोग समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, मेरे को इज़्ज़त दे रहे हैं। परमेश्वर के नाम के आगे इज़्ज़त मिल रही है। कर्म तेरा मेरी जात, ये जो आप कह रहे हो कि मैं क्षत्रिय घराने में जन्म लिया है, मैं खत्री हूँ, ये तो आपका कर्म है। आपके कर्म की वजह से मुझे ये जात मिली है।
और दूसरा अर्थ ये बन जाता है कि आपने इतने अच्छे कर्म किए और आपने मेरे को ऐसी साधु महात्माओं जैसा एक जात दे दी, इतना बड़ा मुझे बना दिया है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, कहते कि ऐसे ऐसे घोड़ों पे, हाथियों पे क्या चढ़ूँ मैं बाबा, मैं मेरे पिताजी, इनमें मैं क्यों चढ़ूँ। जित चढ़िए तन पीड़िए मन में है चल है विकार। फिर वही पंक्ति आ रही है साध संगत जी कि जिसके ऊपर चढ़ने से मेरा तन रोगी हो जाएगा, मेरे को बहुत अहंकार आ जाएगा, मेरे मन में विकार चलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मैं ऐसे घोड़े हाथी पे क्यों चढ़ूँ बाबा जी, मैं तो पैदल ही चल के बहुत खुश हूँ, मुझे किसी घोड़े पे चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आखिर में आखिरी बंद में, इस शब्द के आखिरी बंद में गुरु महाराज को उनके पिताजी कहते हैं, चलो अभी आप करतारपुर में आए हो, अभी आप वापस आए हो, सॉरी ननकाना साहिब, करतारपुर नहीं, अभी पहली उदासी के बाद महाराज ननकाना आए थे, ननकाना साहिब आए थे। तो कहते हैं कि अभी आप आ गए ननकाने में, तो अभी चलो फिर अब आपके लिए घर तैयार है, अपने घर में रहो, खुशी खुशी रहो, इतना बड़ा घर दिया है आपको, आप कभी यहाँ भटक रहे हो, कभी वहाँ भटक रहे हो, क्या ज़रूरत आपको भटकने की। तो गुरु महाराज जब इस वचन को आगे अपने मन से परमेश्वर की बात करते हुए समझाएंगे, घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। महाराज कह रहे हैं ठीक है, आपके पास घर है, आपके पास घर एक मंदिर है, पर हमारे अंदर जो है ना पिताजी, हमारे अंदर जो मंदिर है वो नाम से बना हुआ है। परमेश्वर के नाम रूपी मंदिर में हम रहना चाहते हैं, हमें उसी में खुशी मिलनी है, वही हमारा घर है, वही हमारा मंदिर है, वही हमारा महल है। नदर तेरी परवार। आगे महाराज ईश्वर को अकाल पुरख वाहिगुरु को संबोधन होकर कह रहे हैं कि ये नदर है उसकी जो हमें आप जैसा अच्छा परिवार मिला है। कहते हैं ना कि हमारे साथ आके रहो, भी हमने क्या गुनाह किया है, हमने आपको पाला पोसा, हमने आपको जन्म दिया है। तो महाराज उनकी भी वडियाई कर रहे हैं कि परमेश्वर का बहुत शुक्र है, उसकी नदर हुई है, उसकी कृपा हुई है कि मेरे को आप जैसा परिवार मिला है। हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार। महाराज कहते हैं कि उसका हुक्म होता है तभी वो चीज़ अच्छी भाई जाती है। अब उसका हुक्म है कि मुझे सच का प्रचार करना है, जा के उदासी करनी है, तो मैं वो कर रहा हूँ। होर आखण बहुत अपार, बाकी उसके लिए बोलना या उसको समझ पाना वो मेरी बस की बात नहीं है। अब आप मुझसे पूछोगे तेरे को क्यों हुक्म हुआ, अब तूने क्यों उदासी पे जाना है, तो ये सवाल उठे उससे पहले ही महाराज ने फुल स्टॉप लगा दिया कि भी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उसके हुक्म में मैं चल रहा हूँ, उसके हुक्म में मैं आया हूँ, उसके हुक्म में मैं रह रहा हूँ। जहाँ पे वो रख रहा है वहाँ पे मैं रह रहा हूँ, भले ही घर है, भले ही घर नहीं है, भले ही जंगल है, भले ही पानी है, भले ही आग है, भले ही हवा है, मैं रह रहा हूँ, उसके हुक्म में रह रहा हूँ। नानक सच्चा पात साहो पूछ न करे विचार। महाराज कह रहे हैं कि आपको ये लगता होगा कि मैं बोल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, पर आप समझो इस बात को कि वो सच्चा पातशाह है और वो किसी से पूछताछ करने वालों में से नहीं है, वो सिर्फ डिसीजन लेने वालों में से है। वो सिर्फ अपना विचार बताता है, वो किसी से पूछता वाछता नहीं है भाई ऐसे कर लें, रात कर लें, दिन कर दें, अभी बारिश कर दें, अभी धूप कर दें, नहीं अभी नहीं करते थोड़ी देर में कर देंगे, या ये है या ना। उसके मन में जो आ रहा है, जो उसको भा रहा है, वो उसने करना है। मतलब बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि देखो आपका दिया हुआ सब कुछ परवान है, लेकिन मैं एक स्पेशल मिशन के लिए धरती पे आया हूँ, तो मुझे मतलब रोका ना जाए। बोला नहीं है रोका ना जाए, पर स्पष्ट लफ्ज़ों में, शब्दों में, प्यार के शब्दों में बड़े ही स्नेह से, रिस्पेक्ट से समझा रहे हैं कि माँ बाबा पिताजी, मैं जिस बड़े मिशन को लेके आया हूँ, प्रचार करना है, गुरबाणी से संगत को जोड़ना है। संगत वहम भरम में पड़ी हुई है, बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो जाएगा, ऐसा हो गया तो वो हो जाएगा, ऐसे वहमों भरमों से निकालना है संगत को और सच्चे परमेश्वर की भजन बंदगी के साथ जोड़ना है।
बाबा होर सोना खुशी खुआर। कहते महाराज बाबा कहते हैं पिताजी ऐसा सोना तो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही झूठा है। घर मंदिर में क्या करते हैं हम, सोते हैं ना, आराम करते हैं, बड़े बड़े मखमली गद्दों पे सोते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसा सोना तो बिल्कुल ख़राब है, आराम करना ख़राब है। कैसा, जित सुतै तन पीड़िय मन मह चल है विकार रहा। कहते ऐसा सोना जो साथ संगत जी उठने का टाइम तो अमृत वेले है 3 बजे 4 बजे 5 बजे, पर बिस्तर छोड़े 9 बजे 10 बजे और अपने आप को अमृतधारी कहलाएं, लोगों में जाके प्रचार करें कि भैया सुबह उठो, और आप बिस्तर 9 बजे 10 बजे से पहले छोड़े ना। ऐसे ऐसे भी प्रचारक हैं हमारे पंथ के अंदर जो जिनका खुद का बिल्कुल भांडा खाली है, लेकिन लोगों को ऐसा ऐसा प्रचार बताएंगे, ऐसा ऐसा अपनी बारी में अलार्म लगा लगा के बंद कर कर के थक जाएंगे, फिर बाद में माफ़ियाँ मांगते फिरते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। कुत्ते की पूँछ की तरह टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं। लोगों को ऐसी ऐसी साध संगत जी औरतें हैं हमारे धर्म में जो लोगों को ऐसा बड़ा बड़ा इंग्लिश में अंग्रेजी झाड़ झाड़ के प्रचार करेंगे। बाहर रहने वाले भी उनमें से बहुत सारे, लेकिन खुद की बारी जब आती है तो 9 बजे 10 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ते। छोटे भाई बहन को अगर स्कूल भी जाना है ना तो बड़ा भाई बहन उसका लंच तैयार करके देगा, माँ बिस्तरे से उठती नहीं है। पर जब अपनी बारी आती है बड़ाई करने की तो क्या फेसबुक पे पोस्ट का, इंस्टाग्राम पे पोस्ट, दुनिया जान का झूठा प्रचार। महाराज कहते हैं औरन को उपदेशत है पस तोहे पर बोध न लागो। महाराज कहते हो दूसरों को उपदेश देते रहो भैया, अपने ऊपर कभी मत लागू करना, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो। महाराज कहते हैं ऐसे सोने का क्या फ़ायदा कि हमें हमारा बीमारी चिंबड़ जाए, हमारे तन में विकार, अभी आलस आ रहा है, अभी नहीं उठना जी, अभी नहीं उठना जी, करते 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 दिन के 12 बजा दिए, 11 बजा दिए। ड्रामेबाजी वाली ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं। गुरु महाराज बेनती कर रहे हैं, रहाओ विश्राम देते हैं। यहाँ पे ये शब्द की समाप्ति होती है साध संगत जी। श्री राग महला पहला, अगला शब्द 17वें अंग पे साध संगत जी आरंभ हो रहा है। कुंगू की काया रत्ना की ललिता अगरवास तन सास। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, ये वचन गुरु महाराज साध संगत में बांट रहे हैं। महाराज ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान की बात दे रहे हैं, साध संगत समझा रहे हैं कि अगर मेरा शरीर कुंगू की काया, कुंगू होता है साध संगत जी जिसको हम कह देते हैं आपका जिसको अंग्रेज़ी में नाम आता है उसका सैफरन, और हिंदी में उसका नाम आ जाता है केसर। केसर का अगर शरीर बन जाए, इतना कोमल, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट मेरा शरीर बन जाए, रत्ना की ललिता, मेरी ज़ुबान जो है वो रतन जैसी इतनी प्यारी हो जाए, इतनी महंगी हो जाए, इतनी सुंदर हो जाए। अगरवास तन सास, मेरी सांस के अंदर, पूरी सांस के अंदर अगर मेरी चंदन की खुशबू भी आ जाए। 68 तीर्थ का मुख टिक्का तित घट मत विगास। महाराज कहते हैं 68 तीर्थ, 68 तीर्थ स्थान है साध संगत जी हिंदू धर्म में। 68 अगर तीर्थ स्थानों में जाके मैं टिक्का भी लगा लूं, तित घट मत विगास, ते और मेरे अंदर का जो मन है, हृदय है, उसमें सारा मतलब विगास ही विगास हो जाए, मतलब प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। ओए मत्ती ओत मत्ती सा लाहना सच नाम गुणतास। महाराज कहते इतने सारे ज्ञान के साथ, इतने सारी अच्छाइयों के साथ भी मैं नाम ही जपूंगा, सच नाम गुणतास। ऐसी मत के साथ मैं नाम ही जपना चाहूँगा और मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। मैं कोई बड़े बड़े महल माड़ियाँ बिज़नेस कारोबार नहीं करना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा नाम नहीं कमाना चाहूँगा, मैं बिज़नेसमैन नहीं बनना चाहूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा नहीं बनना चाहूँगा, मैं शाहूकार नहीं बनना चाहूँगा। मैं क्या बनना चाहूँगा? उसका नाम लेने वाला सेवादार। बाबा होर मत होर
महाराज कहते हैं कि और मत जो है वो बिल्कुल बेकार है। अगर कोई और मत मैं ले लूँ जिसमें नाम ना हो, बाकी के काम हो, तो बिल्कुल वो बेकार हैं, बिल्कुल उनका कोई काम ही नहीं है, उनका कोई कह लो कि लेना देना ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में। जे सौ वेर कमाइए कूड़ा कूड़ा जोर। महाराज कहते हैं जब अगर आप झूठ को 100 बारी भी कमा लोगे तो वो सच नहीं बनेगा। झूठ झूठ ही रहेगा, झूठ में से झूठ का ही असर निकलेगा। कूड़ा कूड़ा जोर, जो जोर है मतलब कि जो रिजल्टेंट निकलेगा वो झूठ में से झूठ का ही निकलेगा। तो आप जितने मर्जी अपने ऊपर मखौटे लगा लीजिए, दुनिया को झूठ बोल बोल के अपने पीछे लगा लीजिए, लेकिन वो झूठ का पर्दा एक ना एक दिन आपको लेके डूबेगा ही साथ संगत जी। तो इसीलिए झूठ का साथ नहीं देना कभी भी रहा। पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार। महाराज कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है, आपको ये लगता है कि आपकी पूजा हो रही है, आपको पीर पैगंबर, आपको बहुत बड़ा साधु महात्मा मानने लग गए हैं, आपको दुनिया में बहुत सारी वडियाई मिल रही है, नाओ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार। बहुत बड़ा नाम हो गया आपका, अपने आप को आप सिद्ध पुरुष कमा रहे हैं, बड़ी सारी ताकतें आपके पास आ गई हैं, ऐसा अपने आप को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साथ संगत जी, 2 दोस्त थे, दोनों भक्ति वाले थे। एक के पास ताकत ज़्यादा आ गई भक्ति करते करते, दूसरे दोस्त को जलन हुई। पहला दोस्त जो था जिसके पास ताकत थी वो चुप रहता था, लेकिन उसके अंदर शक्ति बोलती थी। दूसरे दोस्त ने देखा यार मेरे दोस्त की तो इतनी बड़ी लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, उसने जाके लोगों को झूठ बोलना शुरू कर दिया, अरे उसके पास तो कोई शक्ति नहीं है, वो तो ऐसे ही नाटक करता है, ड्रामा करता है, ये करता है, वो करता है। सारे लोगों को अपने मगर लगा लिया, सारे लोगों को झूठ बोल बोल के अपने पीछे लगा लिया। पर उनका हाल क्या होता है, जापत लेखै ना पवै सभा पूज खुआर। महाराज कहते हैं पर अगर उसको परिवान ना हो ना, जैसे ये दूसरा दोस्त ने जैसे उसकी गलती कर कर के झूठ बोल बोल के इज़्ज़त का फलूदा कर दिया, ऐसे लोग परवान नहीं है। फिर उनकी जो पूजा है, उनकी जो अर्चा है, उनकी जो कर्म है, वो सब खुआर हैं, वो सब झूठे हैं। एक ना एक दिन चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा, एक ना एक दिन मुंह काला करके परमेश्वर के दरबार में जाना पड़ेगा। जिनको सतगुरु थापया तिन मेट ना सकै कोय। महाराज कहते जिनको सतगुरु ने थापड़ा दिया हो ना, उनको कोई नहीं मेट सकता, उनको कोई नहीं मिटा सकता। साथ संगत जी, ऐसे ही एक नौजवान महापुरुष हुए तो पुराने समय में उनको परमेश्वर की तरफ से वर था कि तू जहाँ बैठ जाएगा ना, तेरे पास संगत अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी। साथ संगत जी, कितनी बारी ऐसे एग्जाम्पल है, वो कभी जंगल में बैठे हैं, लोग जंगल में आने शुरू हो गए, वो पहाड़ों में जाके बैठे, लोग पहाड़ों में आके बैठने शुरू हो गए, वो किसी कह लो कि बिल्डिंग में सरकारी दफ्तर में गए पुराने समय में, वो सरकारी दफ्तर में भी लोग उनके आसपास आके बैठ के शुरू हो के और अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। और तो और छोड़ो, पंजाबी लोग छोड़ो, दूसरे धर्मों के लोग भी आके बैठ जाते थे। ऐसा उनका ऑरा था, ऐसा उनके ऊपर कृपा थी परमेश्वर की। ऐसा क्यों? जिनको सतगुरु थापया, जिनको सतगुरु ने थाप दिया ना, थापड़ा दे दिया, फिर उनको कोई मिटा नहीं सकता। फिर मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं बेचारे, लेकिन उनको कोई नहीं मिटा सकता। ओना अंदर नाम निधान है, नामों प्रगट होए। उनके अंदर नाम का ऐसा खजाना है जो जिस वजह से वो प्रगट हो जाते हैं। भले उनके बारे में गुरु नानक देव जी के बारे में लोगों ने कम गलत बोला, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कम गलत बोला, गुरु गोविंद सिंह जी के तो अपने सिखों ने धोखा दिया उनको छोड़ के चले गए। लेकिन क्या हुआ, आज कितना नाम है उनका, कितने लोग उनके नाम पे कमाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, कितने लोगों की दुकानें चल रही हैं, कितने लोगों के अभी हजूर साहब चले जो सारा हजूर साहब बिल्कुल उनके नाम के ऊपर बिल्कुल मर मिटने को तैयार है। कहाँ से साथ संगत? यही नामों प्रगट हुए, उनको परमेश्वर आप प्रकट करता है, वो तो खुद परमेश्वर का रूप बन के आए। नाओ पूजी है, नाओ मन्नी है, अखंड सदा सच सोए। कहते हैं वो नाम कोई पूजा करते हैं, नाम कोई मानते हैं, और नाम ही अखंड सदा सच सोए, क्योंकि वो इसकी पूजा कर रहे हैं जो खुद अखंड है,
वो जो कभी खंडित नहीं हो सकता, जो हमेशा सच्चा है, वो उसके नाम की पूजा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर उनको भी हमेशा सच्चा बना देता है, हमेशा के लिए सच्चा, हमेशा के लिए अखंडित बना देता है। खेहू खेहर लाइय जा ताज्यो के हा होए। महाराज कह रहे हैं कि जब ये जो खेहू है, जो हमारी बॉडी है, खेह रलाई है, ये मिट्टी में मिल जाती है। हमारा जो शरीर है मिट्टी रूप है, ये मिट्टी में मिल जाता है। ता ज्यो केहा होए, तो फिर जियो जो हमारी आत्मा है उसको क्या होता है? जलिया सब से आन पा उठी चलिया रोए। महाराज कहते हैं जो अभी आप समझ लो कि जितनी भी सियाणप है, जितनी भी चतुराइयाँ हैं, वो सब जल जाती हैं और पीछे क्या रह जाता है? रोना धोना। पीछे क्या रह जाता है? सिर्फ पछतावा। नानक नाम विसारिया दर गया क्या होए। महाराज कहते हैं जो नाम को विसार देते हैं, जो नाम का जाप नहीं करते, जब वो दरबार में जाते हैं तो उनका क्या होता होगा? एक सवाल के साथ महाराज जी शब्द को समाप्त करते हैं। साथ संगत जी ये महाराज कह रहे हैं, 3 सवाल महाराज ने किए कि भाई आत्मा का क्या होता है। ये हमारे लिए सोचने की बात है। साथ संगत जी, आत्मा का क्या होता है? जो सियाणप करते हैं वो सियाणप के बाद उनको रोना पड़ता है, और बिना नाम के दरबार में जब पहुंचते हैं तो क्या हाल होता होगा? ये अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना हमने कि भाई हम तो उनमें से तो नहीं कहीं जो सियाणप कर करके लोगों का नुकसान करते हैं और बाद में हमें जवाब देना पड़े। हम तो उनमें से नहीं कहीं। सारा दिन खा लिया, पी लिया, नहा लिया, धो लिया, परफ्यूम लगा लिया, डिओड्रेंट लगा लिया, टीवी देख लिया, समाचार पढ़ लिया, रेडियो देख लिया, गाने गा लिए, सुन लिए, लेकिन नाम जपा ही नहीं। तो ये सवाल अपने लिए हैं साथ संगत जी।